वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है बोलने की, क्योंकि हमारे आदरणीय राजेश्वर सिंह जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो एक बहुत ही कर्मठ, बहुत ही सुयोग्य प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपने सरकारी नौकरी अपने सार्वजनिक जीवन के लिए भाइयों बहनों चुना है। मैं आपसे आशा रखती हूं कि जिस संकल्प के साथ वो यहाँ पर आए हैं आप सबके बीच में, उस संकल्प को आप पूरा कर देना। हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यतो धर्म ततो जयः, जहां धर्म है वहां जय है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ धर्म के साथ हैं, और इस धर्म में भारत को बचाने का, उत्तर प्रदेश को बचाने का जो उनका संकल्प है, उसके साथ मैं तन मन से पूर्ण निष्ठा के साथ अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यहां जुड़ी हूं। मैं आदरणीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी के जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो मूल मंत्र है भाइयों बहनों, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी जीते हैं। तो 23 तारीख को आपका वोट कहां दबेगा? बटन आपका कहां दबेगा? कमल के निशान पर आप अपना वोट दे देना, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं, उनको भी बोलना है, और आप लोग बहुत यहाँ पर जिनको हम सभी सुनने के लिए बैठे हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी यहाँ पर बहुत जल्दी हमारे सामने होंगे। इसीलिए मैं बस इतने ही बात कहूंगी कि विपक्ष की बात में मत आना, क्योंकि हमारे सभी के आराध्य राम हैं, इसलिए हम लड़ेंगे हनुमान की तरह और जीतेंगे श्री राम की तरह। जय श्री राम। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये चाचा भतीजों का, ये महाभारत के जितने रिश्ते थे ना, अगर कहीं आपको देखना है तो मुझे लगता है कि महाभारत के सारे रिश्ते समाजवादी पार्टी परिवार के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमती अपर्णा यादव को कि उन्होंने समय रहते वहां से अपने को अलग कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र आराधना के इस यज्ञ के साथ जुड़ गए, और इस राष्ट्र आराधना के अभियान के साथ जुड़ करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। आज वे मंच पर भी आई हैं, और इसलिए हमें समझना होगा कि भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में विकास का कोई विजन नहीं था। उनके लिए जैसे हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनके लिए क्या था? सबका साथ और केवल सैफई खानदान का विकास। नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पर वसूली, हर नौकरी विवादित होती थी, नौजवान का भविष्य खराब होता था। आज उनको याद आ रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरी दे देंगे। अरे जब थे तब क्या किया था? 86, आप याद करिए, डिप्टी कलेक्टर के 86 पद निकले थे, और 86 में से 66 एक ही जाति के सब भर दिए गए थे, और वह भी पैसा लेकर के। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति 50 लाख 60 लाख देकर के डिप्टी कलेक्टर बना होगा, भाइयों बहनों, वह जाकर के क्या जनता जनार्दन की, गरीब की सेवा करेगा? हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितने लोगों को मुझे बर्खास्त करना पड़ा, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। कारण साफ था, क्योंकि बेईमानी और भ्रष्टाचार फैला करके इन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया था। पिछले 5 सालों में हमने पारदर्शी तरीके से नौकरी दी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क, और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।